हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। देखो आप सबके लिए मैं फिर से लेके आया हूं हमारे पेपर सॉल्यूशन के लिए। भाई अब हम लोग चलने जा रहे हैं व्रज पेपर वन का सॉल्यूशंस। ठीक है, आप लोग के लिए पेपर सॉल्यूशंस लेके आया हूं। वन बाय वन हर एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, मैथ्स एंड साइंस एवरीथिंग। बस आपको एक ही काम करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाते जाना है, प्रैक्टिस करती जानी है, और हमें भी लाइक शेयर कमेंट करते रहिए कि इस तरह से रहा स्टार्ट। देखो मैं पूरा पूरा पेपर वन फ्लो में सॉल्व करने वाला हूं, तो शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपके पास कोई भी पेपर सेट अवेलेबल हो जो आप चाहते हो कि हमें सॉल्व करना है, तो यू कैन जस्ट शेयर विद मी। आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए, इंस्टा पे भेज दीजिए, मेल आईडी पे जहां रिक्वायर्ड हो आप भेज दीजिए, बट यू कैन शेयर सो दैट मुझे ये सारे पेपर्स मिले और मैं मैक्सिमम सॉल्व। बट जो भी शेयर करते हो प्रॉपर क्लियरिटी के साथ शेयर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये पूरा पूरा लेटेस्ट गुजरात बोर्ड का जो लेटेस्ट पेपर स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग पूरा पेपर स्टाइल है जो नया हुआ आया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। ये बेसिक पेपर स्टाइल है, सेक्शन ए। क्लियर? आंसर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 to 24, 1 marks each. This is MCQ. If x y z are prime integers then their LCM is what? देखो अगर x y z जो है प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, इफ दे आर प्राइम नंबर, तो उनका जो एलसीएम एलसीएम जो होगा वो होगा दैट इज एक्स, सॉरी मैं मल्टीप्लीकेशन में लिखूंगा, कॉमा नहीं लिखेंगे, एक्स वाई जेड, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। लेकिन अगर एचसीएफ पूछा होता, व्हाट विल बी द एचसीएफ, देन इट वुड बी 1, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर्स के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1। क्योंकि प्राइम नंबर बोला है तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल वी कैन से, एंड एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपका ऑप्शन रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज डैश। देखो वैसे मुझे पता है कि ये ग्राफ कैसा होगा, लेकिन किस तरह से हमें पता करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप क्या करो, कुछ भी 3-4 वैल्यूज ले लो, माइनस में 2 प्लस में 2, इस तरह से। सपोज मैं लेता हूं 0, दैट इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3, यानी आंसर आ जाएगा 3। फिर आप क्या करो, पी ऑफ 1 ले लो, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 8। फिर आप -1 ले लो, तो -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि -4 प्लस 4 दैट इज 0 हो जाएगा। इस तरह से आप सपोज मैं एक और वैल्यू ले लेता हूं, p इक्वल्स टू -2, दैट इज -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 3, यानी आंसर आपका आएगा -1। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, जस्ट रैंडम ग्राफ बना रहा हूं आपको। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला होगा। अब लाइन कब होता है, जब लीनियर इक्वेशन है, रे कब होता है, तब भी लीनियर इक्वेशन है। तो या तो ओपनिंग अपवर्ड होगा, ओपनिंग डाउन साइड होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, सी पी इक्वल्स टू 0 पे, मतलब एक्स अगर 0 है तो 3 की वैल्यू आंसर आ रही है, तो 0 पे 3, यहाँ पे आएगा 1 पे 8, अगर x 1 है तो सपोज करो 8 नियरली अबाउट दिस, मैं रफली बना रहा हूं। -1 पे 0 तो -1 पे 0, यानी यहाँ पे होगा, और -2 के ऊपर -1, मतलब नियरली इस तरह से कुछ बन रहा है। यू कैन सी दैट ये आप अगर प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह से, अगर आपको आगे से आगे वैल्यूज करते जाओगे वापिस, तो यहाँ पे सपोज मैंने -3 एक जस्ट फॉर एग्जांपल, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर ये लाइन जैसा लग रहा है, बट लाइन जैसा है नहीं। जस्ट विल टॉक कि अगर मैं -3 लेता हूं, -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 यानी 0, वापिस आपका जो जाएगा यहाँ पे। तो कुछ ये बन रहा है, दैट इज लाइक दिस, यहां से घूमते हुए इस तरह से बन रहा है। तो ये एक पैराबोला है जो इट इज ओपनिंग अपवर्ड। क्लियर? ओपनिंग फ्रॉम अपवर्ड, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, पैराबोला। लिखो पैराबोला दैट इज ओपनिंग अपवर्ड। एक वैल्यू से पता नहीं चला इसलिए मैंने 2-3 वैल्यू लिखी है, बट यू कैन फाइंड आउट। तो ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ पॉइंट का चेंज करना पड़ेगा, कलर कॉम्बिनेशन। देखो ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ आया हूं ताकि आपको आंखों के खिंचाव ना हो, सो जस्ट थोड़ा सा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो जहां पे भी मिस्टेक लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। नहीं तो आप मुझे इंस्टा टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पे रिप्लाई मिल सकता है आपको जल्दी से जल्दी। ओके, द 2 zeros इन द बिलो शोन ग्राफ आर, इन ग्रुप के अंदर 2 जीरोस कौन कौन से है। तो देखो ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि -2 पे इंटरसेक्ट किया तो एक -2 होना चाहिए, तो -2 एक ये रहा खाली।
बाकी सब में तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली आपका होगा, और ये 4 है तो -2 and 4 ऑप्शन बी, जहां पे इंटरसेक्ट करता वही, तो -2, 4 आर द जीरोस ऑफ द ग्राफ। नेक्स्ट, we get infinite solution for the equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 if, कब, देखो इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि इन्फिनिट सॉल्यूशन व्हेन देयर इज इन्फिनिट सॉल्यूशन, तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 होता है इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए, तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे बोला होता दिस इज फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन हो तो इट विल बी a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, तो उसमें फिर बाद में यहाँ पे a भी चल सकता है और b भी चल सकता है, क्योंकि नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू दोनों वैलिड है, बिकॉज आपका पहले ही कंसीडरेशन हो जाता है। इफ नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन हो कि भाई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2 होता है। आप लोग सब पढ़ चुके होंगे इसलिए थोड़ा सा स्पीड में जाने दूंगा, बट फिर भी देखते जाइए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट, भाई डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पूछा है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, d यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी, भाई मैं टिक करते जा रहा हूं, आप लोग के लिए सहूलियत रहेगी। द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, भाई nth टर्म यानी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ज्यादा आ रहे ना, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो ये अभी फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर धीमे थोड़ा इजी लगता है तो बहुत अच्छी बात है, देन सेकंड धीमे धीमे इंटरेस्ट डेवलप करके आगे से आगे बढ़ सकते हो। साइंस भी आप लोग को करना, बहुत सारे करने पेपर्स, तो गाला पेपर सॉल्यूशन भी जल्दी आ जाएगा। अगर आप लोग के पास पहले आ जाता है कोई भी मार्वल, गाला और एनीथिंग, यू जस्ट क्रिएट अ गुड, भाई अच्छे से स्कैन कॉपी बना दो और मुझे भेज दो, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आप लोग के लिए बना के रखूं। डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन, अगर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन से देखते हैं तो डायरेक्टली आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऐसा क्यों होता है, तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन इज 0,0, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, तो आपका डायरेक्टली यही आंसर आने वाला है, दैट इज ऑप्शन ए। भाई बच गया, ऑप्शन बी बच गया, भाई ऑप्शन ए आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ phi tan theta dot 4 tan theta equals to 1 then theta equals to what, भाई phi tan theta, देखो tan phi theta and tan 4 theta equals to 1, यानी मैं बोल सकता हूं tan phi theta equals to 1 upon tan 4 theta, तो tan phi theta equals to cot 4 theta, भाई tan theta को रिवर्स करेंगे तो cot theta हो जाएगा, सो tan phi theta equals to tan 90 minus 4 theta, so phi theta equals to 90 minus 4 theta, तो 9 theta equals to 90, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा 10, भाई डिवीजन करोगे तो थीटा इक्वल्स टू 10, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द प्रोटेक्टर इज 3.5 सेंटीमीटर, भाई प्रोटेक्टर है उसका रेडियस, देन द पेरीमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज व्हाट। देखो यहां पे ध्यान रखना, प्रोटेक्टर बात करें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, पेरीमीटर पूछा है सरकमफ्रेंस नहीं। सो ये हो गया आपका प्रोटेक्टर, सपोज दिस इज 3.5, प्रोटेक्टर आपका इतना हुआ, रेडियस 3.5 है, तो पेरीमीटर देखो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल एंड पेरीमीटर दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपको सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो सरकमफ्रेंस आपको पता है हाफ ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, हाँ क्योंकि ये सेमी सर्कल होगा प्रोटेक्टर, तो सेमी सर्कल अगर पूछा जाए तो 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर हो जाएगा। लेकिन अगर पेरीमीटर पूछते ना, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में आपका सरकमफ्रेंस तो आते ही आता है 2 पाई आर, सॉरी पाई आर में ले लेता हूं, पाई आर प्लस ये जो आप रेडियस देख रहे हो ना, यहां से यहां तक पूरा 2 रेडियस आ जाएगी, सो 2 रेडियस वी हैव टू इंक्लूड, तो आपका भाई हो जाएगा 22/7, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 22/7 into 3.5 प्लस 2 into 3.5, तो 7 होता है 0.5, 0.5 यानी 11 प्लस 7 यानी आपका हो गया 18 सेंटीमीटर। ये चीज खास ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सरकमफ्रेंस पूछा हो तो बात अलग है, बट पेरीमीटर पूछा है तो 18 सेंटीमीटर आंसर आएगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन देखो मैं बार बार वही बोलता हूं, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, शायद जल्दबाजी में मैं गलती कर दूं, भाई हूं इंसान ही हूं,
गलती हो सकती है। सो थोड़ा सा भाई आप अपने हिसाब से कर लेना। ज्यादा फास्ट लग रहा है तो टाइम लिमिट स्लो करके पढ़ लो, अगर ज्यादा स्लो लग रहा है तो फास्ट करके पढ़ लो, बट आपका एक ही शॉट में एक पूरा पेपर कवर कर सकते हो। A cylindrical pencil sharpened at one edge is combination of what? भाई पेंसिल अगर एक तरफ से छील देते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है, आपको भी ध्यान होगा। तो एक कॉन होता है और एक सिलेंडर होता है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोन, ऊपर वाला पार्ट कोन और नीचे वाला पार्ट सिलेंडर हो जाता है, तो कोन एंड सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आपको पता है मीन, अपने मीन मोड मीडियन होता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए मीन का हम लोग यूज करते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? दैट इज मीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, Omkar and Neha plays a badminton game. If the probability of Omkar winning the match is 0.75, then the probability of Neha winning the match, देखो probability of winning, भाई ओमकार जीत रहा है, that is 0.75, तो भाई ओमकार हारने की probability यानी भाई यूं बोल सकता हूं probability of lose equals to probability of नेहा winning, क्योंकि वो हारेगा तो ही नेहा winning करेंगे। So that is we can say that P of L loss plus P of win equals to 1. तो P of loss यानी that is 1 minus 0.75, that is equals to 0.25. 0.25 ऑप्शन बी। भाई बी वाला पीछा नहीं छोड़ रहा है यार, कुछ तो करना पड़ेगा बी के लिए। बी पॉजिटिव हम लोग बोलते, लेकिन इतना भी ज्यादा बी पॉजिटिव नहीं हुआ करते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। भाई सबसे इजी लगता है हमें कि कुछ नहीं तो ट्रू और फॉल्स लिख ही देंगे। भाई बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ट्रू और फॉल्स में छोड़ देते हैं। भाई छोड़ते क्यों? दो ही तो ऑप्शन है, कुछ लिख तो दो। मैक्सिमम n+1 zeros आर पॉसिबल फॉर पॉलिनोमियल ऑफ n पावर यानी n डिग्री। अगर पॉलिनोमियल आपका सपोज ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो हमारे दो रूट्स होते हैं, दो जीरोस होते हैं, टू रूट्स, और हम लोग उसको जीरोस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारा पॉलिनोमियल जो ax⁻n प्लस bx⁻ समथिंग प्लस डॉट 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 प्लस c है, सो वी विल बी हैविंग n जीरोस। कितने होंगे? n जीरोस होंगे या n रूट्स n होंगे। इसका मतलब n प्लस जीरोस हो ही नहीं सकते। सो इट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स होंगे, n जीरोस होने चाहिए, n+1 नहीं, सो फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। नेक्स्ट, 6 प्राइम नंबर। देखो आपको एक सीक्वेंस दिख रही है 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन चलेगा। आपको पूछा है 6th प्राइम नंबर, तो 6th प्राइम नंबर की अगर बात करें प्राइम नंबर, तो देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। तो 6 प्राइम नंबर 19 आता है, 17 नहीं। सिर्फ उन्होंने प्राइम नंबर की बात की, तो 6 प्राइम नंबर 19 है, 17 नहीं। So it will be again a false statement. ये फिर से false statement आ गया। Next, if value of theta is increased, then value of sin theta increases. आपको भी पता है sin theta जैसे कि ये है 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 एंड 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हुआ, साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, 0 से 1 की तरफ पहुंच गया। सो इट इज ट्रू। इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज होगा, तो इट इज ट्रू। ठीक है, समझते रहना, ध्यान से रहना, कहीं पे भी डाउट होगा पूछते रहना भाई। The length of the tangent from an external point P on a circle with center O is always less than OP। क्या पूछ रहे हैं? एक सर्कल है, जस्ट मैं सर्कल बना दूं। भाई सर्कल जैसा दिखे नहीं तो ऐसा नहीं बोलना सर्कल नहीं है सर, बट अब कोशिश पूरी है, बट सर्कल बनता नहीं, क्या करें। The length of tangent from an external point P, एक पॉइंट P है, वहां से एक टेंजेंट बना हुआ है, सपोज ये टेंजेंट है Q ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर मान लो ये O है, इज ऑलवेज लेस देन OP। जो लेंथ ऑफ द सर्कल है वो OP से हमेशा छोटा होगा। बाय जो टेंजेंट की लेंथ है वो तो OP से छोटी होने वाली है, बिकॉज ये देखो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने आपको भी पता है रेडियस जो है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी एंगल Q अगर 90 डिग्री है तो OP इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस। OP क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो सबसे बड़ी साइड ऑटोमेटिकली होती है, पूछने की जरूरत नहीं। तो यस, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज मींस PQ is less than OP, तो ट्रू आंसर आएगा, ट्रू भाई, ट्रू है, ट्रू।
ट्रू है तो ट्रू है। नेक्स्ट, if mod equals to 35, mean equals to 35, then data of median is 35, डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ ट्रू, और कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला है, z equals to 35 है, x bar equals to 35 है, तो मीडियन कितना, तो हमारे पास 3 मीडियन equals to z plus 2 x bar वाला फॉर्मूला है, तो 35 plus 70 equals to 105 3m, so m equals to 105 upon 3, that is equals to 35। और हमेशा याद रखो अगर मोड जैसे कि z और x बार इक्वल है तो मीडियन हमेशा इक्वल होगा, कोई भी दो वैल्यू, मोड मतलब तीनों वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती, बट इफ एनी टू सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। सपोज यहाँ पे z इक्वल्स टू 8 होता, x बार इक्वल्स टू 8 होता, तो मीडियन भी 8 हो जाता। क्लियर? सो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है कि आपका वैल्यूज इक्वल ही आएगा, सो ट्रू। नेक्स्ट, if in a throw a pair of dice the probability of the same number on each die is 1/6, in a throw of pair of dice, दो dice को अगर फेंक रहे हैं तो probability of same number, देखो टोटल पावर देखें 6/2 डाइस भेज रहे हैं तो 36 टोटल आउटकम हो जाते हैं, और सेम नंबर मतलब 1/1 आएगा, 2/2 आएगा, 3/3 आएगा, 4/4 आएगा, 5/5 आएगा, 6/6 आएगा, यानी ये हो गए 6 फेवरेबल आउटकम। आपके कितने हो गए? 6। ठीक है, फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके 6 अपॉन 36 यानी आपका 1/6। सो 1/6 इज योर आंसर। क्लियर? सो इट इज ट्रू। भाई यहाँ पे ट्रू लिखना तो भूल ही गया भाई, सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, ट्रू भी लिखो। ओके, नेक्स्ट, fill in the blanks as so as to make the following statement true. LCM of 32, a is 64 and HCF of 32, a is 4। भाई आपको एक फॉर्मूला पता होगा, LCM into HCF equals to नंबर 1 यानी A into B बोल सकते हो, नंबर 1 into नंबर 2। तो यहाँ पे LCM आपको दिया हुआ है 64 into HCF आपको दिया हुआ है 4, नंबर 1 32 और नंबर 2 A, implies A equals to 64 into 4 upon 32, तो 32 2s are 64 and A equals to 8। भाई A की वैल्यू क्या हो गई? 8 आ गई। सो आपका ये आ जाएगा, दैट इज 8। यार 8 अगर आया है तो 32 16 8 के टेबल में ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ। 64 HCF is 4, 64 तो 32 2 सा 64 और 4 आया आपका HCF, तो 2 4 सा 8। भाई नंबर वैसे 8 होता है, बट 8 और 32 का अगर एलसीएम निकालते तो 32 खुद ही होता है, 64 होने के चांसेस है ही नहीं। तो नंबर बड़ा होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। 21 सेकेंड, नंबर 1 इंटू नंबर 2, तो नंबर 1 आपका 32, नंबर 2 A, तो A अपॉन 32, यार A शुड बी 64 इटसेल्फ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेट मी चेक। देखो वैसे हमारा अगर मैं 8 और 32 की बात करता हूं तो इसका एलसीएम तो 32 ही आएगा, क्योंकि 8 4 सा 32 होता है, तो 32 आना है। और 8 और 32 का अगर एलसीएम में निकालते तो 8 आएगा, 4 आने के चांसेस है नहीं, क्योंकि अगर 4 हुआ, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बेटा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी बना के रखी है। HCF into that is 32 2 सा 64 होता है ना, होता तो है ये, ऑब्वियसली बात है। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, बाकी आंसर अभी के हिसाब से 8 आ रहा है, बट इट शुड बी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन में या एचसीएफ एलसीएम में कुछ गड़बड़ी है। बाकी देखो अगर 64 लाना है एचसीएफ तो 32, 64 होता तो एलसीएम 64 हो सकता था, और इन दोनों का एलसीएम निकाले तो 32 एलसीएम हो जाता है, सो विच इज बिट डिफिकल्ट। और 4 अगर एलसीएम लाना है और 34, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं डाउट है, बट फिर भी अभी के हिसाब से मुझे 8 आंसर मिला है, बिकॉज नंबर 1 फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे, क्वेश्चन प्रॉब्लम इज देयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन एज अ प्रॉब्लम। ये क्या कर दिया, प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम। सो ये थोड़ा सा आपको मतलब मैं बाद में बता दूंगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन बाद में तो क्या है, बट क्वेश्चन में गड़बड़ी है कहीं ना कहीं, इस तरह से नहीं हो सकता है, या तो यहाँ पे कहीं चेंज करो या यहाँ पे कहीं चेंज करो, क्योंकि ये 64 होगा तो ये नहीं होगा, और ये 64 है तो दैट विल बी टोटली डिफरेंट। सो
लेट्स होप कुछ सॉल्यूशन, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं भाई, एक क्वेश्चन है बट फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, फॉर्मूला इज करेक्ट, सो क्वेश्चन हैज अ डाउट बट हमारा आंसर अभी 8 आया है उसके हिसाब से। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, तो वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है, वैसे तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बता देता हूं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहाँ पे, इफ वी टेक अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी, गड़बड़, ओ भाई ऐसा क्या करते हो यार, माइनस बी बाई ए, वो क्वेश्चन है दिमाग खराब कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, बट लेट्स सी, माइनस 4/1 यानी 4, और अल्फा इंटू बीटा आपका होता है सी बाई ए यानी 3/1 दैट इज 3, सो वैल्यूज रख दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो यानी 16 माइनस 6 यानी 10 आंसर आ जाएगा, तो 10 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे 10 आंसर आ गया, लेकिन दूसरा तरीका भी है, अगर दूसरा तरीका मैं बताने जाऊं तो आपको खाली क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1, दोनों जीरोस मिल गए, अल्फा इक्वल्स टू 3 मिल गया और बीटा इक्वल्स टू 1 मिल गया, बस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में रख दो, तो अल्फा स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर यानी 9, बीटा का स्क्वायर मींस 1, तो 9 प्लस 3 10, तो आंसर 10 ही आना है। सो यू कैन गो विद दैट मेथड आल्सो, ये भी शायद मेरे पीछे आपके छुप जाएगा, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 1 यानी 10, तो आंसर तो सेम ही आना है 10 और 10, सो यू कैन गो विद एनी मेथड। नेक्स्ट, a tangent to a circle is line that intersect the circle at only one point, yes 1 point, by tangent जो है सिर्फ एक पॉइंट पे टच होके निकल जाती है, एक पॉइंट है, not at 2 points, only 1 point. In given figure shaded region is shown dash part minor sector major sector minor segment, भाई ये जो है छोटा पार्ट है और माइनर सेक्टर है, तो इट इज माइनर सेक्टर, विल राइट इट इज माइनर सेक्टर, तो इसको भाई बड़ा छोटा माइनर सेक्टर है। ओके, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओजीव रिप्रेजेंट्स डैश ग्राफिकली, ओजीव क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू, ओजीव जो है देखो मिड वैल्यू, यार ये बहुत खतरनाक बता दिया, रिप्रेजेंट्स डैश ग्राफिकली, वैसे देखा जाए तो मीडियन फाइंड करने के लिए यूज होता है, ओजीव रिप्रेजेंट्स मीडियन, मीडियन को हम लोग मिड वैल्यू भी बोलते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ है वो बनता है सीएफ ग्राफिकली, यू कैन से, तो बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करके रखा हुआ है, हम लोग इसको लिखेंगे मिड, मीडियन इज नोन एज मिड वैल्यू, तो वी विल कंसीडर मिड वैल्यू, मीडियन को मिड वैल्यू बोलते हैं, बाकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करता है, इट प्लॉट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ को प्लॉट करके वो फाइंड करने की कोशिश करता है, दैट इज मिड वैल्यू। A die is thrown once, then what is the probability to get 7 on the top of it? भाई डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 होता है, 7 तो आ ही नहीं सकता, so 0, probability is 0। चलिए, this was section A, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिएगा, जहां आपको मर्जी करे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम wherever you want, एंड सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा सब्र रखें। Find the zeros of quadratic equation and verify the relationship between the zeros, पहले तो zeros फाइंड कर लेते हैं, 2x square plus 7x plus 5 equals to 0, तो 2x square plus 2x plus 5x plus 5 equals to 0, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 7x की जगह 2x plus 5x कर दिया है, 2x को कॉमन निकाला तो x, भाई x और n में कंफ्यूजन हो रहा है, बट x x ही रहेगा भाई, n नहीं बनेगा, देख लेना, मेरा x और n थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, बट x plus 2 सॉरी x plus 1 रहेगा, 2x कॉमन निकला तो x plus 1 plus 5 कॉमन, तो x plus 1 equals to 0, so x plus 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2x plus 5 equals to 0, तो अल्फा मान लो -1 हो जाएगा और बीटा मान लो -5/2 हो जाएगा, तो दो जीरोस तो मुझे मिल गए। अब उन्होंने बोला वेरीफाई भी करो, तो वेरीफाई करने के लिए देखो मैं पीछे कर रहा हूँ वेरिफिकेशन, आपका इक्वेशन लिख दो 2x² plus 7x plus 5, ये इक्वेशन है, और हमारे अल्फा मिला -1 और बीटा मिला -5/2, सॉरी यार भाई देखना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता। सो वेरिफिकेशन इफ वी आर डूइंग, देखो वेरिफिकेशन करना जरूरी है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a,
सो LHS RHS जो हम लोग करते हैं, या वैसे करो या फिर फ्रॉम रिलेशन वी कैन से अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम रिलेशन, एंड LHS अगर हम लोग ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 -5/2, यानी भाई एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम भाई लोगों को एलसीएम भी नहीं आता बहुत जनों को भाई, तो मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं। तो -7/2, और RHS को देखें तो -b/a, तो -b मतलब -7/2, ये रहा ना आपका। दिस इज मैं एक्चुअली भाई कलर बदल दें, थोड़ा सा रंग बदलना जरूरी है। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो ये हो गया LHS RHS यानी वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A, तो आप LHS ले लो, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 इन ब्रैकेट -5/2, आपका आ जाएगा 5/2, और RHS अगर मैं ले लूं दैट इज C/A यानी 5/2। भाई साहब LHS RHS यानी हेंस वेरीफाइड लिख सकते हो, हेंस वेरीफाइड, मैं तो लिखता हूं हेंस वेरीफाइड, हो गया हेंस वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, if alpha and beta are zeros of a quadratic equation ax square plus bx plus c, then find alpha plus beta and alpha beta without finding zeros। भाई जीरोस फाइंड किए बिना आपको फाइंड, वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है, लेकिन आई डायरेक्ट इसमें लगा नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो p of x equals to ax square plus bx plus c equals to 0 ले लेता हूं, क्योंकि हमें जीरोस, तो मैं विल डू कि मैं a को कॉमन ले लेता हूं, टेक a कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a दैट इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स, सॉरी a अपॉन में a रहेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो हमें पता है कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे बनाना है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा में करूंगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इक्वल्स टू 0 होता है हम लोग, चलो मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस यानी प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा कॉमन और एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स, भाई दोनों इक्वेशन सेम ही होंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन के फ्रॉम इक्वेशन 1 के ही जीरोस जो हैं ये वाले हैं अल्फा बीटा, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो मैं इक्वेट करता हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम लोग फाइंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो अगर कोफिशिएंट्स को हम लोग देखें तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b/a, ब्रैकेट में लिख दूं, सिंस इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट्स ऑफ x के कोएफिशिएंट्स, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गए आपके माइनस b/a आ गए, सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a। ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, और ये क्यों, भाई मैं राउंड बनाता हूं तो राउंड मत बनाइएगा, स्क्वायर बनाने का फिर भी चल जाता है, राउंड डोंट मेक राउंड, राउंड अच्छा नहीं रहता यार, मैंने आदत पड़ गई राउंड बनाने की, बट यू शुड अंडरस्टैंड। और यहाँ पे लिख सकते हो सिंस इक्वेटिंग द इक्वेशन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, सिंस इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स के इक्वेशन को इक्वेट किया तो वी गॉट, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, राइट द इक्वेशन ऑफ nth टर्म ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड, तो nth टर्म ऑफ इक्वेशन होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। नाउ आपको फाइंड करना a माइनस n माइनस 4 टर्म, तो a प्लस n माइनस 4 माइनस 1d, so that is equals to a प्लस n माइनस 5d। हो गया, वाह क्या बात है यार, छुटकू था भाई, 2 मार्क्स मिल जाए छुटकू में तो क्या चाहिए क्या। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, देखो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स अगर बात करें तो सबसे बड़ा होता है 100 और सबसे छोटा होता है 100 यार, बड़ा नहीं यार, और सबसे बड़ा होता है 999। 100 से सबसे पहला डिवीजन जो होता है 105 से होता है, तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 3 डिजिट में 105, क्योंकि 7 से डिवाइड 105 होता है, कैसे पता करना है वो बताता हूं, रुको। फिर जो सबसे बड़ा नंबर है वो होता है 994 जो 7 से डिवाइड होगा, तो इसके बेस पे अगर हमें पता करना है तो a आपका हो गया 105,
डी आपका 7 रहेगा क्योंकि मल्टीपल बाई डिविजिबल्स बाई 7 है, और एन आपका हो गया 994। अब आपको पता करना है एन कितना होगा, तो आपके पास फॉर्मूला अभी था ना, थोड़ी देर पहले ही था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए एन आपके पास 994 है, ए आपके पास 105 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो 994 यहाँ पे मैं 104 को लेके आऊंगा तो इट विल बी, मतलब माइनस करूंगा, सो ये हो जाएगा 889 अपॉन 7, 7 डिवीजन में आ जाएगा, तो n माइनस 1 इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल्स टू 127 इंप्लाइज n इक्वल्स टू 127 प्लस 1। भाई लोग बाग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस 1 कर देते हैं, बट माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 आएगा ना। क्या आप भी यार माइनस मत करना, बहुत जन कर देते हैं, आप भी शायद कर सकते हो, मेरे से भी हो जाता है कभी कभार, तो यार दूसरों को क्या बोलूं। सो n इक्वल्स टू 128। अब बोले सर आपने 105 कैसे पाएंगे, तो मैंने क्या किया, देखो 100 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, बचा मेरे पास 2। लेकिन भाई 2 को मैं माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 98, लेकिन मुझे तो चाहिए 3 डिजिट नंबर, तो मैं क्या करता हूं, इसको 7 से डिवाइड करने के लिए 5 ऐड कर दो, तो 100 प्लस 5 कितना होता है, 100 प्लस 5 105 हो गया भाई। और दूसरा जो है हमारा 994, भाई नहीं समझ में आया तो वापस कर लेना। अगर 994 कैसे आया, तो पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है 999, उसको मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, सो 19, 7 7 2 जा 14, तो 7 2 जा 14, ये बच गया हमारे पास 5। भाई 5 एक्स्ट्रा बच गया, मैं 5 ऐड करूंगा तो वो 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं -5 कर दूं, तो 999 माइनस 5 मींस 994, सो इट विल बी देयर। चलो समझ में आ गया, नहीं आया वापस एक बार देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points P Q in the ratio 3:1 internally। भाई साहब सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, तो P ये रहा, Q ये रहा, 6,7। भाई कहीं गलती हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो आप देख लेना, क्योंकि मैं भाई डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, भाई ऐसा नहीं है, बट कोशिश करो यार, आपकी कैलकुलेशन मजबूत करनी, मुझे मेरी तो करनी नहीं है, लेकिन सो आपको थोड़ा सा करना है, ठीक है। एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, सपोज W, जो x, y ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 3:1, मतलब आपका M1 हो गया 3, इसको मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, देखो ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया, दिस इज X2 Y2, ये आपका X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ठीक है। सो अगर मैं W सेक्शन फॉर्मूला लिखूं, WXY इक्वल्स टू W इन ब्रैकेट M1 X2 लिखना है भाई, Y2 बाद में, भाई बहुत जल्दी उतावल है, M2 X1 कॉमा M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। सो ये आपका हो जाएगा W इन ब्रैकेट, भाई M1 3 है, 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा 3 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 1। सो ये हो जाएगा W इन ब्रैकेट 18 प्लस 2 अपॉन 4, 21 प्लस 3 अपॉन 4। सो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो W इन ब्रैकेट 20 अपॉन 4 कॉमा 24 अपॉन 4, सो दैट इज इक्वल टू W के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,6। आंसर आपका क्या आएगा, W 5,6। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot square 45 प्लस cos square 60 माइनस sin square 30। तो 2 cot square 45, सो 2 इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस cos square 60 यानी 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल ही हो गया डायरेक्ट, 1/2 प्लस माइनस 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर कैंसिल, सो बचा 2, तो 2 इज द आंसर। भाई 2 मार्क्स में 2 आंसर, अब बात है भाई छोटा है, इस बार के पेपर से इतनी लेंदी, बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करने में, ट्राई करेंगे सारे ही करने, बट फिर भी चलिए। इन ट्राइंगल PQR, वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑब्वियसली भाई सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, मैं क्या कर रहा हूं, P प्लस R इक्वल्स टू 180 माइनस Q, भाई Q कर दो 180 माइनस, इंप्लाइज अब दोनों को डिवाइड कर दो, P प्लस R अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस Q अपॉन 2, सो ये हो जाएगा P प्लस R अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस Q बाई 2।
अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में देखो, यहाँ पे 10 चाहिए, कॉट चाहिए, तो मैं 10 कर देता हूं, इम्प्लाई अप्लाई बोथ साइड टू, अप्लाई 10 बोथ साइड। भाई बोथ साइड में 10 अप्लाई करना यानी क्या होता है, 10 p प्लस r बाई 2 इक्वल्स टू 10, यहां पे आ जाएगा 90 माइनस q बाई 2। सो भाई यहाँ पे 10, यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा 10, क्योंकि कुछ नहीं होता है, p बाई आर बाई 2, और आपको पता है 10 90 माइनस q बाई 2 क्या होगा, cot q बाई 2। क्यों, यहाँ पे रीजन भी मेंशन करो, सिंस tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशियो। सो उसको याद रखना है, हेंस प्रूव्ड, आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, हंसा प्रफुल्ल, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हार्दिक पांड्या, हिमाचल प्रदेश, जो भी आपको लगता है, बट हेंस प्रूव्ड हमारा सॉल्यूशन हो गया पूरा, एचपी यानी हो गया पूरा। चलिए नेक्स्ट, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney, the angle of elevation of top of the chimney from her eye is 45 degree, what is the height of the chimney? भाई चिमनी की हाइट, तो पहले तो फिगर बनाना जरूरी है, इन सब के अंदर फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो फिगर बना देते हैं। एक बंदा है 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल बना देते हैं, इसके सामने एक चिमनी है, जैसे सपोज यहाँ से यहाँ तक चिमनी है, ये इसकी हाइट है, और ये चिमनी को देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। सो इसको नेम दे देते ए बी एंड सी, ठीक है। अब मैं मेजरमेंट्स लिख देता हूँ, जो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। दिस इज 45 डिग्री, हाइट आपको दी हुई है 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर। आपको चिमनी की हाइट फाइंड करनी है, चिमनी की हाइट इतनी हो जाएगी, और वो चिमनी से 28.5 मीटर अवे, मींस यहां से यहां तक 28.5 मीटर है। चिमनी की हाइट x है, यहां से यहां तक हो जाएगा आपका x माइनस 1.5, क्योंकि भाई चिमनी मैंने एंड से एंड मेजर किया है 1.5, बट यहाँ पे इतना 1.5 है, तो 1.5 माइनस करना पड़ेगा। अब आपको 45 दिख रहा है, आपके पास परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे मैं लिख दूं परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट इज 1045। देखो लिखना अच्छे से होता है, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं, बाकी लिखते अच्छे से भाई, इन ट्राइंगल एबीसी, ये फलाना, ये चीजें हैं, ये एंगल है, वो है, सब कुछ लिख देना, अपनी मर्जी से लिख देना भाई। 1045 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, यानी 1045 की वैल्यू होती है 1, तो x माइनस 1.5 अपॉन 28.5, तो x इक्वल्स टू 28.5 प्लस 1.5 यानी 30। तो चिमनी की हाइट कितनी हो गई, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना ना भूले, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलने का, देखो स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है, और भूलते भी नहीं है यार, मार्क्स लेने हैं, टाइम पास तो करना है नहीं। एक if a radius of height of the cone and the cylinder is equal, how much cone volumes compared to the volume of cylinder? भाई आपको वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, लेकिन अब जब कंपेयर करने की बात आ गई तो उन्होंने क्या बोला है, सिलेंडर और कोन की हाइट सेम है और उनकी रेडियस भी सेम है, तो ये हो गया कौन, ये हो गया सिलेंडर। सो लेट हाइट दोनों की भी h ले लें और रेडियस भी दोनों का r ले लें। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, that is equals to pi r square h. If we talk about volume of cone, that is equals to 1 by 3 pi r square h. अगर ऊपर देखें तो ये हो जाएगा volume of cone equals to 1 by 3 of volume of cylinder. भाई 1/3 होता है, volume of cone is 1/3 of the volume of cylinder, तो वो आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा, देखो क्योंकि ये दिया हुआ है। So we can write volume of cone is 1/3 the volume of cylinder. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोन विच इज कार्व्ड फ्रॉम द हेमिस्फीयर ऑफ आर रेडियस। भाई एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस दी हुई है, देखो जैसे ये मान लो हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस जो है दिया हुआ है आर। अगर कोन हमें कट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एकदम राइट एंगल कोन होना चाहिए, इस तरह से कुछ जिसकी हाइट भी रेडियस, तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी h, सॉरी मतलब h इक्वल्स टू r, क्योंकि रेडियस और हाइट सेम होगी, और रेडियस तो आपको पता है रेडियस ऑफ कोन जो हेमिस्फीयर का होगा वही होगा, तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू r। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1 by 3 पाई r स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा 1 by 3 पाई r क्यूब। बस इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, और पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हो तो 22/21 r क्यूब।
सो ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा 22/21 r3। नेक्स्ट, इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 21 सेंटीमीटर एंड 29 सेंटीमीटर, एक दो रेडियस, दो सर्कल है भाई, ये एक सर्कल है मान लो और दूसरा सर्कल है, इसके आजू बाजू भाई सर्कल बनाने में इधर तकलीफ बहुत ज्यादा पड़ती है और मेरे पास मुझे लगता है चूड़ी बूड़ी ला के रखा हुआ, पर उससे क्या है बहुत बड़ा सर्कल बनता है। ये बाहर वाला सर्कल थोड़ा हटा दो यार, बाहर वाला अजीब सा दिख रहा है। अब क्या करें, इतना एक्सपर्ट नहीं है कि सर्कल अच्छे से बना सके, बट लेट्स सी। ओके, सो बाहर वाला जो सर्कल है उसका कॉर्ड जो है एक रेडियस को टच करता है, ये सेंटर, कॉमन सेंटर, दिस इज, इन्होंने क्या बोला है, जस्ट मान लो कि दिस इज 29 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर है, ये सपोज P है, ये O है, ये A है, B है। वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ AB। AB फाइंड करना है और AB क्या होता है, AB इज ट्वाइस AP। क्यों? बिकॉज सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे मैं रीजन लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, आपने पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, इट बाइसेक्ट्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बाइसेक्ट द कॉर्ड हमने लिख दिया, AB इक्वल्स टू 2AP कर दिया। अब आपको यहाँ पे देखो कि ये 90 डिग्री होता है क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, तो OP इज परपेंडिकुलर, तो इन ट्राइंगल OAP या OPA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई ये फर्स्ट है तो थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, बाद में आगे से आगे पेपर जाएगा तो शायद बहुत स्पीड में जा सकते हैं, बट ये स्पीड अगर प्रॉपर लगती हो तो आप बता सकते हैं। सो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सो OA स्क्वायर मेरा है 29 का स्क्वायर, OP स्क्वायर है मेरा 21 का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, तो दूसरे पेज पे ले चलते हैं। सो AP स्क्वायर इक्वल्स टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441, दैट इज इक्वल्स टू 400। तो AP इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, आप रूट निकालोगे तो 20, देयरफॉर AB कितना हो जाएगा, देयरफॉर AB इक्वल्स टू 2 into AP, तो ये हो जाएगा 2 into 20 दैट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई आपकी, 40 सेंटीमीटर। भाई समझ में आ रहा है आप लोग को, एकदम परफेक्ट, धीमे धीमे जा रहे हैं बट फिर भी कहीं गड़बड़ लगे तो बता देना, ठीक है। और लाइव सेशंस में भी जाना, आप लोग को कभी लगे कि लाइव सेशंस करेंगे तो बेटर रहेगा, हम जल्दी फटाफट कुछ भी पूछना लाइव ऑन द स्पॉट कवर हो जाए, यू कैन टेल दैट थिंग एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। ओके, फाइंड मोड ऑफ द डेटा फॉर वन क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई मोड फाइंड करना है, z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 minus F0 minus F2 into H। So L कितना है 200 प्लस F1 कितना है 27 माइनस F0 कितना है 18 अपॉन 2 into 27 माइनस 18 माइनस 20 into H, H मतलब 100 into 100। So ये आपका हो जाएगा 200 प्लस 27 माइनस 18 यानी 900 अपॉन 54 माइनस 38, 54 माइनस 38 मीन्स आपका हो जाएगा 16। लेट मी चेक भाई, 54 माइनस 38 गड़बड़ ना, भाई कोशिश करता हूँ गड़बड़ ना हो, लेकिन हो जाए तो फिर हो जाए, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। 16 तो 200 प्लस 900 को 2 से डिवाइड किया तो 450 और 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, फिर 200 प्लस 225 अपॉन 4, 2 से डिवाइड किया तो 200 प्लस 5 40 एंड 6 24.25 that is equals to 256.25। मोड ऑफ द डेटा इज 256.2। तो सेक्शन बी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम लोग चलेंगे, नहीं होता है भाई, अभी एक क्वेश्चन बाकी है, मुझे ऐसा लगा कंप्लीट हो गया बट कोई बात नहीं, अभी तो 2 क्वेश्चन बाकी हैं। A piggy bank contains 150 पैसा कॉइन। भाई 50 पैसा कॉइन कितना है, 50 पैसा कॉइन 0.50 that is 100, 1 रुपी के कॉइन 50, 2 रुपी के कॉइन 10, 5 रुपी के कॉइन, अरे सॉरी 2 रुपी के कॉइन 20, 2 रुपी के कॉइन 10 और 5 रुपी के कॉइन 10, मींस टोटल 180 कॉइन्स हैं, ठीक है। टोटल इवेंट आप डाल सकते हो। अब will be a 50 पैसा कॉइन, what is the probability that it will be a 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन होने की चांसेस क्या है, तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.50 दैट इज इक्वल टू 100 पैसा है, 100 अपॉन 180 तो 0 0 कैंसिल, 2 5 2 9 तो 5/9। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है 5/9। सेकंड, अगर हम लोग सेकंड सोच रहे हैं तो व्हाट इज विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन नहीं होगा, मतलब टोटल 1 से यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5, भाई 5 रुपी नहीं होना है, दैट इज 170 अपॉन 180 यानी 17 अपॉन 18 हो जाएगा, 17 अपॉन 18, 5/9 एंड 17 अपॉन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका आएगा सेक्शन सी, भाई सही में यार बहुत मजे हो गए। चलिए सेक्शन सी क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा हो, आराम से टेक ब्रेक अच्छे से शांति से, बट देखो ये एक चीज ऐसा है ना कि वन फ्लो में पूरा सॉल्यूशन होता जाएगा और फटाफट फटाफट कंप्लीट होता जाएगा। लास्ट में पीडीएफ भी दे दूंगा, 100 लाइक पहुंचा दियो भाई, तो पीडीएफ भी दे देंगे, 100 लाइक पहुंचा देना, बस इतनी सी बात है। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 3y equals to 11 and x minus 2y equals to -12 with elimination method, and also find k which is in the form of y equals to 3x plus 3। तो पहले तो एलिमिनेशन मेथड करना है भाई, 2x plus 3y equals to 11 और x minus 2y equals to -12। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं थोड़ा सा भाई ऐसे कर देते हैं, इक्वेशन 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते फिर आप लोग सॉल्व करते, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, दैट इज 2x ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिख दें 3y इक्वल्स टू 11, दूसरा इक्वेशन 2x minus 4y इक्वल्स टू -24, सो माइनस प्लस प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए तो 7y इक्वल्स टू 35 implies y equals to 5। 7y equals to y equals to 5 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज पुट इक्वेशन 1, यहां पे मैं लिख देता हूं पुट y equals to 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग रख रहे हैं तो 2x plus 3 into 5 equals to 11, so 2x equals to 11 minus 15, तो x equals to -4 upon 2 that is -2, तो x equals to -2। अब आपको क्या करना है, k की भी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके अंदर रखिए, तो y equals to kx plus 3, तो y minus 3 upon x equals to k, तो y यानी 5 minus 3 upon -2 equals to k implies k equals to 2 upon -2, तो k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू -1, so k is equals to -1। भाई आपको सॉल्व भी करना था और एलिमिनेशन मेथड से फिर आपको फाइंड भी करना था, तो k की वैल्यू भी मिल गई। नेक्स्ट, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए मैं बता दूं, कंसिस्टेंट वो होंगे जिनके अंदर यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट जिनके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इफ वी गो विद योर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो a1 upon a2 आपका हो जाएगा 3/2, b1 upon b2 आपका हो जाएगा 2/-3 यानी -2/3। तो यहाँ पे a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। दिस इज कंसिस्टेंट क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, तो कंसिस्टेंट। सेकंड, a1 upon a2 आपका हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, b1 upon b2 आपका हो जाएगा -3 - 6 दैट इज 1/2, एंड c1 upon c2 आपका हो रहा है भाई c2 आएगा, c1 upon c2 दैट इज -8 upon 9। देखो -8 क्यों लिखा है, क्योंकि कभी भी सॉल्व करने से पहले सारा का सारा जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा, एवरीथिंग शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए मैंने डायरेक्टली लाया नहीं हूं। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो 3x plus 2y minus 5 equals to 0, 2x minus 3y minus 7 equals to 0, बट आपको समझ लेना है कि एवरीथिंग शुड बी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो हियर यहाँ पे देखोगे a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, सो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। भाई 3 मार्क्स में 3। और दूसरा जो है दैट इज यहाँ पे मैं देखूं थर्ड वन, दूसरा मींस थर्ड वन, a1 upon a2 equals to 9/9 equals to 1। सेकंड सॉरी b1 upon b2, भाई क्वेश्चन देखना पड़ेगा, b1 upon b2 equals to 10 upon -10, 10 upon -10 that is equals to -1। तो यहाँ पे पहले ही पता चल गया कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2,
दैट इज इक्वल, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है तो कंसिस्टेंट। तो दो कंसिस्टेंट निकले, एक इनकंसिस्टेंट निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला से फाइंड करना है, मींस आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a आपका हो गया 3, b आपका -5, c आपका 2। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -5 प्लस और माइनस रूट -5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3। सो ये हो जाएगा 5 प्लस और माइनस रूट 25 माइनस 12 टू 24 अपॉन 6 ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 5 प्लस और माइनस रूट 1 अपॉन 6, x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 और x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4 अपॉन 6 यानी 2/3। तो x की वैल्यू जो है x इज इक्वल्स टू 1 और 2/3, दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, x इक्वल्स टू 1 और 2/3। भाई धीमे धीमे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा कहीं पे ब्रेक लेना हो ले लो, आंखों को शांति रख लो, बट करो, ठीक है। अब तो टाइम आ गया है भाई, वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल। भाई सम Sn फाइंड करना है। a आपका -5, d आपका -8 प्लस 5 यानी -3 और an आपको दिया हुआ है -230। n आपको पता नहीं, तो पहले n फाइंड करना पड़ेगा, फिर Sn फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि Sn के लिए तो n तो चाहिएगा। तो n तो आपको इन तीन से मिल जाएगा, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n-1d -230 इक्वल्स टू -5 प्लस n-1 इंटू -3। तो -5 इस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -225 अपॉन -3। देखो यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं फिर भी एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं आप लोग के लिए। -230 प्लस 5 इक्वल्स टू n-1 अपॉन -3। नेक्स्ट आ जाएगा आपका -225 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3 implies n-1 इक्वल्स टू -225। मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जन को कंफ्यूजन हो जाती है। तो 75 implies n इक्वल्स टू 76। भाई +1 जाएगा उस तरफ 76 हो जाएगा। और Sn क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। सो n/2 मींस 76/2, 2a पीछे स्पेस है वो देख रहा था जस्ट कि है कि नहीं, 2 इंटू -5 प्लस n-1 मींस -3 -1 और d आपका n-1 मतलब 76 -1 होगा, 76 -1 एंड d इज -3। तो ये आपका हो जाएगा 38 इन ब्रैकेट -10 प्लस 75 इंटू -3 -10 और यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू 3 -3 है, तो मतलब मैं मान लो मल्टीप्लाई करना है अभी, तो 15 1 21 2 2 5 तो -225। सो ये हो जाएगा आपका 38 इंटू -235, क्योंकि -10 था वहां पे, -10 -225 दैट इज -235 प्लस -235 से मल्टीप्लाई कर दो 38 से। देखो आप लोग को कैलकुलेशन अच्छे से करनी होगी, मेरे कैलकुलेशन में कहीं पे भी आपको लगता है मिस्टेक है तो हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट फिर भी आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करें, मेरे कैलकुलेशन पे ना जाए। 8 5 40 0 4 8 3 24 28 2 8 2 16 17 18 into 3 5 15 1 9 10 0 1 6 7 so 0 3 9 8। तो यहाँ पे हो जाएगा -8930 फिर भी मैं टैली करने के लिए भाई कैलकुलेटर रख देता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है, फिर आप लोग में से कमेंट करेंगे यार कि सर गलत कर रहे हो। अरे कर तो गलत नहीं रहा, बट क्या करें। सो कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैलकुलेशन, आंसर करेक्ट है। सो सम ऑफ n टर्म्स आपका आ गया -8930। चलिए नेक्स्ट, इफ Sn the sum of n terms the sum of first n term of an AP is given by Sn equals to find the nth term। देखो Sn आपको दिया हुआ है 3n square minus 4n। अगर मुझे Sn - 1 फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 3n की जगह मैं क्या रख दूंगा n - 1 स्क्वायर,
माइनस 4 इन ब्रैकेट n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट एस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 4n प्लस 4, तो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 माइनस 4n प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7। ये Sn है और ये Sn माइनस 1 है। आपको एक फॉर्मूला पता हो, याद हो तो nth टर्म an इक्वल्स टू Sn माइनस 1, यानी सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स माइनस कर दो तो आपको an मिल जाएगा। तो यहाँ पे Sn आपका दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4, उसमें से Sn माइनस 1 यानी 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7 को माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, तो 3n स्क्वायर कैंसिल और 10n माइनस 11 इज द nth टर्म, तो आपका an जो हो जाएगा दैट इज 10n, ये n है x नहीं है, लिखने में गलती हो सकती है, तो 10n माइनस 11। नेक्स्ट, if 1, 2, 4, 5 and these are the points of parallelogram respectively, find x and y। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक जैसा है, आपको पता है ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टेक्स्ट बुक ही थे, टेक्स्ट बुक जैसे थे, बट फिर भी देखो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जैसे मान लो कि मैंने ये एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, पैरेललोग्राम के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं a 1, 2, b 4, y, c x, 6 एंड d 3, 5। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट से क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो मान लो एक पॉइंट है O which bisects at point O, ये दोनों हैं O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसकी कोऑर्डिनेट्स जो हैं दोनों के सेम होंगे, मतलब जो पॉइंट O है उसके कोऑर्डिनेट्स में अगर AC के फाइंड करूं तो और BD के फाइंड करूं, तो यहां पे क्या लिखूंगा, सिंस O is the intersection point of diagonals AC and BD, AC और BD का डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, O जो है उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, O is मिड पॉइंट ऑफ AC and also BD, दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो O के कोऑर्डिनेट्स में पहले फाइंड करूंगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहां पे लिख देता हूं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला O यानी फॉर AC, AC के लिए यूज कर रहा हूं, तो O आपका क्या हो जाएगा 1, देखो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2, और यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला सेम, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, या फिर मैं डायरेक्टली इधर ही कर दूं फॉर AC एंड BD, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं O के इधर भी इक्वल होंगे, BD का क्या होता है 4 प्लस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2 implies 1 प्लस x अपॉन 2 is equals to 4 प्लस 7/2 and 8 upon 2 is equals to 5 plus y upon 2, 2 से 2 cancel, 2 से 2 cancel, so we'll get x equals to 7 minus 1, implies x equals to आपको 6 मिल गया, and y equals to 8 minus 5, तो y equals to 3 मिल गया, तो x की जगह वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू दैट, क्लियर, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये पूरा बस ये याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं वो लोग डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से ऑपोजिट साइड को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, व्हिच विल बी टू लेंथी, और वो होगा भी नहीं, बहुत मुश्किल लगेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P व्हिच लाइज ऑन x एक्सिस फ्रॉम A टू अ डिस्टेंस, एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P है, वो x एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0, और उसका डिस्टेंस फाइंड करना है 11, 12 व्हिच इज इक्वल्स टू 13, तो AP इक्वल्स टू 13, so root x minus 11 whole square, distance formula,
भाई डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दूं डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ये रूट उस तरफ चला जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 प्लस 144 इक्वल्स टू 169, क्योंकि 13 स्क्वायर रूट जो था उस तरफ चला गया तो स्क्वायर हो गया, तो 13 का स्क्वायर हो गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 22x और ये हो जाता है 265 माइनस प्लस 265 माइनस 169 इस तरफ इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस भाई 265 में से 169 अगर करते हैं तो 15 दैट इज 6, 15 माइनस 6 दैट इज 9 एंड 96, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 96 इक्वल्स टू 0। अब आपको फाइंड करना है कि 22 कब होता है, तो 96 यानी वी कैन से 8 12 96 होता है, विच कांट बी 96। अगर हम लोग देखें तो 96 248 224 212 26 23 एंड 31, सो अगर देखें 12 8 जा 12 24 में से 4 जाए तो भी नहीं होगा, 24 माइनस 4 नहीं, 6 एंड 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 प्लस 6, सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 6x प्लस 96 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज आप कॉमन निकाल दें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा x कॉमन x माइनस 16 माइनस 6 कॉमन x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज x माइनस 16 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू 6, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हो जाएंगे 16,0 और 6,0, दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तो दोनों के दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, क्लियर, बिकॉज बोथ कैन बी पॉसिबल, सो यू हैव टू राइट बोथ ऑफ देम। Ronak made a showpiece from wooden cylinder whose both ends are scooped by hemisphere। भाई एक शोपीस बनाया वुडन सिलेंडर से, एक सिलेंडर था वुडन सिलेंडर, आपका ऐसा ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी था, ठीक है, वुडन सिलेंडर है ऐसा कुछ, जस्ट कंसीडर, मैं यहाँ पे आपको साइड में ड्रॉ करके दे रहा हूँ, सो वुडन सिलेंडर वुड बी देयर, और उसमें से हेमिस्फीयर स्कूप किया, मतलब दोनों साइड से आर स्कूप फ्रॉम बोथ द एंड्स, यहां से भी स्कूप मतलब निकाल देना, ये हेमिस्फीयर थोड़ा अच्छा सा नहीं है, स्कूप किया मतलब यहां से हेमिस्फीयर को निकाल दिया। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर उन्होंने दी हुई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का बेस है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखो जब स्कूप करते हैं वॉल्यूम होता तो डायरेक्टली स्कूप करने वाली चीजों को माइनस कर दो, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो ये चीज जो माइनस हुई है वो चीज ऊपर की तरफ दिखने लग जाएगी, सिर्फ आपका बेस, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस जो हेमिस्फीयर का है वो ऊपर की तरफ से आपको अच्छे से दिखने लग जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड कर रहे हो दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का स्कूप किया हुआ है तो उसके दोनों बेस तो चले गए, जो सर्कल थे वो कल चले गए, लेकिन उनको ऐड कर रहा हूं हेमिस्फीयर को, तो CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, भाई 2 हेमिस्फीयर का CSA हम लोग ऐड कर देते हैं, तो सिलेंडर का CSA होता है पाई आर 2 पाई RH प्लस हेमिस्फीयर मींस 2 और 2 पाई आर स्क्वायर, मैंने ये 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 हेमिस्फीयर है इसीलिए, मैं अगर 2 पाई आर कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में बचेगा H प्लस 2R, so 2 pi r 2 into 22 upon 7 into 7 by 2 और हाइट आपकी 10 है प्लस 2 into 7 by 2, so ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, दैट इज 22 into 17, so आपका ये बचेगा 22 into 17, भाई कैलकुलेशन आपको करना है तो 34 दैट इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखोगे तो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, खाली नाम वाम चेंज करके दिया हुआ है, आई थिंक सेम क्वेश्चन इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। नाउ 46 number, the following table shows the ages of a patient admitted in hospital during a year, find the mode of the given data। मोड अगर फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली इसी में कैलकुलेट कर रहा हूं, तो देखो मोड फाइंड करना है तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई,
भाई मॉडल क्लास के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते तो F1 आपका ये हो गया, F0 ये हो गया, F2 आपका ये हो गया, L जैसे अगर मैं L बात करूं तो इट इज 35 और H आपका हो गया 10। सो मोड Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L आपका कितना है 35 प्लस F1 कितना है, दैट इज 23 माइनस F0 मींस 21 अपॉन 23 into 2 that is 46 minus 21 minus 14 into H यानी 10 हो जाएगा आपका। so that is 35 plus 2 into 10 20 upon 46 में से 21 minus that means 36 चला 35 चला गया तो 11। so it will be Z equals to 35 plus 20 upon 11। फिर भी मैं एक बार टैली कर लो, देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं तो कैलकुलेट इट प्रॉपर्ली। सो ये हो जाएगा 25 में से 14 गया मींस 11। सो ये हो गया दिस इज सो 35 प्लस 1.11 हुआ तो 9 मींस 1.8 2 बचा दैट इज 1.81। सो ये हो जाएगा 36.81। तो मोड आपका हो गया 36.81। मॉडल फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ याद रखना। फॉर्मूला शीट मेरे चैनल पे आपको फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी ताकि आपको इजी रहे, सो यू कैन गो विद द फॉर्मूला शीट एज वेल। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 10 फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा दिस, भाई ये जो डेटा है उसका मीडियन 10 है, यू हैव टू फाइंड द मीन। देखो x upon 5 x by 4 x by 2 x by 3 where x is greater than 0, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, ये डेटा ऑब्जर्वेशन किया हुआ है मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबब्ली इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मीडियन अगर 10 दिया हुआ है तो उसके लिए असेंडिंग 5, तो असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है, छोटे से बड़ा होता है। तो x by 5 is the smallest, then x by 4 उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर x by 3, x by 2 and x. This is the way it deals with, and median equals to n plus 1 by tooth term for odd data। भाई यहाँ पे 5 है, नंबर ऑफ डेटा दैट इज n इक्वल्स टू 5 है, n x नहीं है, n इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे इस तरह से होगा। मीडियन आपको 10 दिया हुआ है, n प्लस 1 मीन्स 5 प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, तो 5 प्लस 1 यानी आपका हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 6 बाई टूथ टर्म, तो 10 इक्वल्स टू थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगा, देखो थर्ड टर्म आप देखोगे तो x by 5 x by 4 x by 3, सो 10 इक्वल्स टू x by 3, यहाँ पे इंप्लाइज की सिंबल लगा दें, इंप्लाइज x इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू क्या हो गई 30 आ गई आपको। अब आपको मीन फाइंड करना है, तो पहले सबसे पहले तो डेटा फाइंड करना पड़ेगा। x by 5 मींस 30 by 5, 30 by 4, 30 by 3, 30 by 2, 30 by 10, these are the things we have to find the mean। तो x bar क्या होता है, पहले x bar equals to sigma xi sum of all terms upon n, यानी n मैं यहाँ पे कैपिटल से भी शो कर सकता हूँ, I can show with capital so that it's quite easy। तो ये हो जाएगा 30 upon 5 plus 30 upon 4 plus 30 upon 3 plus 30 upon 2 plus 30 upon 10, ठीक है। so if we divide and उन सब का एडिशन डिवाइड बाय 5, so 6 plus 7.7 4 7 are 28.2 0.5 7.5 plus 10 plus 15 plus 3 upon 5, तो ये हो जाएगा 18 plus 28 plus 6 34 plus 7 41.5 upon 5 that is equals to 8.3। सो आपका मीडियन मीन आया 8.3, मोड वाज 30 मींस आपका जो मिला था 10 था मोड, मीडियन मोड 10 दिया हुआ था, 8.3 मीन आया। फिर भी कैलकुलेशन सी इट इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन आप अच्छे से करो, मैं फिर भी कर लेता हूं अगेन, ताकि कैलकुलेट बाकी तो जरूरत नहीं है, कर लिया है बट इट शुड बी क्लियर, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती, तो विल कैलकुलेट इट प्रॉपर्ली, ठीक है, ताकि इजी रहे। 41.5 डिवाइड बाय 5 दैट इज 8.3, सो यू गॉट द आंसर। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at a random from the box, find the probability that bears 2-digit number.
भाई 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 11 एंड सो ऑन अप टू 90। तो 11 से 90 टोटल 80 नंबर्स हो गए, प्लस 1 यानी 81 नंबर्स हो गए, क्योंकि भाई 91 से वो गए ये गए तो 10 10 तो नंबर्स चले गए, तो 11 टू 90 इज 80 नंबर्स, 80 प्लस 1 88। सो फर्स्ट वाला अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर दैट इज इक्वल्स टू आपके फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट आपके 81 नंबर्स है और टोटल नंबर्स 90 है, तो 9 9 9 10 दैट इज 0.9 आपका हो गया। देन सेकंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आप देखोगे आफ्टर 11 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपका आ जाता है, दैट इज, इसको मैं यहाँ पे साइड में कर दूं, परफेक्ट स्क्वायर में 16, 4 4 16, 5 25, 6 is 36, 7 7 49, 8 8 64 and 9 9 81, बस इतने होंगे। 1 2 3 4 5 6, अरे नहीं पर हमको तो 1 to 90 में देखने ना, सॉरी 1 to 90 में तो हमको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 9 81, तो 9 नंबर्स होंगे परफेक्ट स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में आपके 9 नंबर्स होंगे 90 वाले और टोटल नंबर्स 90 है, दैट इज 1/10 यानी 0.1। so प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.1। ठीक है, क्यों वापस एक बार बता देते हैं, देखो परफेक्ट स्क्वायर में आपके 1 4 9 16 25 36 49 81, so 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ मिसिंग हो गया, कुछ तो मिसिंग। 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64, भाई मैं कहा ये क्या हो गया, 64 and 81 means 9/10। then third one is a number divisible by 5, तो भाई डायरेक्टली नंबर डिविजिबल बाय 5 है, तो 90 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये नंबर डिविजिबल 45। ठीक है, 45 नंबर्स ऐसे होंगे, 45 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। 45 नहीं यार, कुछ भी करते 1 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 1 and 5 8 18 numbers would be there, so probability of number divisible by 5 equals to 18/19, so 1/5 that is equals to 0.2, तो 18 5 90 होता है, तो 1/5 that is 0.2। so probability आप फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ number divisible by 5, अच्छा इधर मैं लिख सकता था वैसे 1 4 9 16 25 36 49 and 64 and 81, और यहाँ पे नंबर डिविजिबल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 and 90, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, that is correct। Next, students got marks from 100 marks are as follow: obtained marks 0 to 34, 35 to 50, 51 to 70 and so number of students 7 49। find the probability of student get F grade वाले students कितने 7, और total student, पहले total students find करने पड़ेंगे ना आपको, तो 7 17 27 31 31 and then 41 42 plus 50 students को मिले, तो first one probability of getting F grade that is equals to 7/50। second get A grade मिलने वाले students that is 8, so probability of A that is equals to 8/50, तो 2 4s are 2 25s are। then third one get C or D means 10 plus 14 24, so probability of C or D that is equals to 14/50, 14/50 that is equals to 7/25। यहाँ पे लिख देता हूँ 7/25, क्योंकि वहां पे शायद ना दिखे, भाई थोड़ा सा स्लो लिखना पड़ेगा, नहीं तो जो हैंडराइटिंग ऐसे भी समझ नहीं आती लोगों को और भी नहीं आएगी। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन सी। अब सेक्शन डी की तरफ बढ़ रहे हैं। सेक्शन डी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from its center, draw tangents। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, डिट्टो टू डिट्टो। देखो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट विल ट्राई कि मैं कुछ कर सकूं थोड़ा सा बहुत। कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है।
ठीक है, सॉरी 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। ओहो, रुको यार, इसमें मैं कोशिश कर सकता था बट फिर भी सर्कल प्रॉपर नहीं बन रहा है। लिमिट 3 सेंटीमीटर का आपको सर्कल बनाना, मैं खाली देखो स्टेप्स आप खुद से लिख देना। मैं 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, वो बेटर है। ट्राई, मैं कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन क्या है, हाँ 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर सपोज लो, सेंटर ये 3 सेंटीमीटर, इस तरफ सेंटर से 7 सेंटीमीटर, लाइन भी सीधी नहीं जाती। सेंटर से 7 सेंटीमीटर आपको इस तरफ एक पॉइंट लेना है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर इस तरफ से। कुछ तो गड़बड़ है, मैं रफली बनाना पड़ेगा तो ये पॉसिबल है, इस तो ये फिर बहुत हेक्टिक है, मैं कहीं ढूंढ लाऊंगा कुछ ना कुछ। देखो जैसे ये सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, लिमिट मैं ज्यादा वो करने जाएंगे तो बहुत, यहाँ से 7 सेंटीमीटर के पी ले लो और यहाँ से 7 सेंटीमीटर पे क्यू ले लो। स्ट्रेट लाइन आपको बनानी रहती है, जैसे स्ट्रेट लाइन बनाओ तो ही बेटर रहेगा। यहाँ से सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर, फिर सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर में, सेंटर आपका ओ है और इस तरफ पी और क्यू ले लो। फिर आपको क्या करना है, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। मींस यहाँ से ओ से आपने इंटरसेक्ट किया, पी से आपने इंटरसेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो कहीं पे भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट का भी मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं हर चैप्टर्स की वीडियोस की लिंक डाल दूं आपको, ताकि उसके अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें अंदर प्रॉपर्ली समझा के रखा, बट ये पेपर सॉल्यूशन में इतना ज्यादा नहीं। ओ के अंदर आपका यहाँ पे आर कट करना है, यहाँ पे आर करना है, क्यू से यहाँ पे आर कटना है, यहाँ पे आर कट करना है, तो आपको कुछ ऐसा आर कट मिलेगा। फ्रॉम टेकिंग दिस 2 पॉइंट एज द सेंटर, आपको एक सर्कल बनाना है जो आपको पी, ओ और पी से पास ऑन हो, एक ऐसा सर्कल, और एक यहां से बनाना है जो क्यू और ओ से जाए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है, ए बी सी और डी, तो इन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना पी और क्यू से। तो देखो जैसे कि पी पॉइंट है, एपी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन एपी एंड ज्वाइन पीबी, फिर क्यूडी और क्यूसी, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देखो यार अजीब सा बनेगा, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट इट आउट। नेक्स्ट, ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन व्हिच द साइड ऑफ द हाइपोटेन्यूज आर 3 सेंटीमीटर। भाई 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, आपको पहले क्या करना है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का वो लेंथ बनाओ, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। 90 डिग्री आई होप बनाना आता होगा, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, एंड यू विल गेट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनाने में थोड़ा सा, 90 डिग्री बनाया, यहाँ पे एक लाइन बनाओ, इसको आर्क कट करो 4 सेंटीमीटर का, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, फिर उसको कनेक्ट कर दो 3 से, दैट इज 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या बोला है, द कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 by 3 सेंटीमीटर ऑफ दिस। 5 by 3 सेंटीमीटर का आपको करना है, तो सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ले लो, जिसपे 5 कट करो, 1 2 3 4 एंड 5। आपको कट इस तरह से करने के सारे इक्वल हो, जैसे कि ये ए बी और सी आपने लिखा, ये होना चाहिए A1 A2 A3 A4 A5। कहीं पे भी आपको कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो तो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, और पीडीएफ भी आपको जल्दी मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको 100 लाइक्स तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर उससे ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट मोस्ट। सो ये आपको करना होगा। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, डिनोमिनेटर में 3 है तो आपको 3 से कनेक्ट कर दो, इसको A3 से B को कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे जो पैरेलल लाइन बनी है भाई, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन में जस्ट ओवरव्यू बनाओ। इस पॉइंट से रिगार्डिंग एक पैरेलल लाइन में सपोज इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को भी आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना, क्योंकि 5 by 3 मतलब ट्राइंगल जो है बड़ा बनेगा। जब 5 by 3 होता है ना तो ट्राइंगल बड़ा बनता है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस, तो जो एंगल से यहाँ पे बनाया उसी एंगल के साथ यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनेगी, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल बनाओ, और यहाँ पे एक जो पैरेलल लाइन बनेगी वो इन सबको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। सो दिस बी डैश सी डैश ए बी डैश ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, उसमें स्टेप्स मेंशन कर देना। फिर भी कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे, कंस्ट्रक्शन चैप्टर पूरा मैंने दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा, ठीक है। Now here comes to write the basic theorem of proportionality and prove। basic theorem of proportionality क्या स्टेट करता है, देखो पहले ट्राइंगल्स बना देते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल आपको रहेगा जिस तरह से मैं लिखूं आप उसी तरह से लिख दो, बेटर रहेगा। A B C D
DMEN, ठीक है। और DMEN हमारा कंस्ट्रक्शन है परपेंडिकुलर लाइन, और DC और BE को कनेक्ट कर दो। तो यहां पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थियरम क्या कहता है, थियरम लिखना पड़ेगा, इन अ ट्राइंगल, if a line is drawn from two sides of the triangle parallel to the third side, it bisects नहीं, third side, it divides the two sides in equal proportion। भाई ये तो स्टेटमेंट आपको पता ही होगा, प्रोपोर्शनल, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, यू कैन राइट फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसका प्रूफ, मोस्टली सबको प्रूफ पता रहता है, बट फिर भी प्रूफ कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। थियरम्स के प्रूफ भी पूछे जाते हैं, दो थियरम्स आपको मिल सकते हैं, चांसेस हैं, वन क्वेश्चन भी मिल सकता है, डिपेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, हम थियरम जब लिखते हैं तो गिवन भी लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, दैट इज इन ट्राइंगल ABC आपको दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो वो हम लोग मेंशन करेंगे, टू प्रूव दैट इज AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। फिर आपको क्या करना है, दैट इज कंस्ट्रक्शन मेंशन कर दो, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो विल मेंशन कंस्ट्रक्शन, जॉइन DC and BE, draw DM perpendicular to AE and EN perpendicular to AB। अब इसका प्रूफ अगर हम लोग देखें, देखो मैं यहाँ पे भी ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, अगर प्रूफ करना है तो आई हैव टू मेक द ट्राइंगल आल्सो। सो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ, फिर से ट्राइंगल बनाने में ही टाइम चला जाएगा, बट कोई बात नहीं। ABCDE और DC को ज्वाइन करो, BE को ज्वाइन करो, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, तो DM और EN, ठीक है। सो प्रूफ अगर हम लोग कर रहे हैं, प्रूफ, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस, मतलब AD आपका हो गया इनटू हाइट दैट इज EN। मैंने इसको AD को बेस लिया है तो EN को हाइट ले लिया है। दूसरा फिर ट्राइंगल सेम रहेगा, AED इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस में AE ले लेता हूं तो हाइट मेरा हो जाएगा DM सॉरी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हाइट चेंज हो जाएगी आपकी, भाई पर्टिकुलरली डिपेंड्स ऑन, भाई दोनों तरफ से बनेगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है तो ये वाला एक हाइट लिया और इस दूसरी बार ये बेस और ये हाइट लिया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू हाफ इनटू DB इनटू EN, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है DBE, इसके अंदर परपेंडिकुलर EN रहता है, बाहर की तरफ जो जा रहा है, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है उसी को हम लोग हाइट लेते हैं, दैट इज EN। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू EC इनटू DM, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, भाई लिखने का तरीका सेम रखना, चेंज मत करना। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल्स टू, देखो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को चेक करो आप, हाफ ऑफ कैंसिल, DB EN कैंसिल, तो खाली डायरेक्टली लिख रहा हूं AD अपॉन DB, ताकि आपको पूरा लिखना है, बट अभी समझाने के हिसाब से मैंने डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी आपको पूरा लिखना होगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फिर इक्वेशन 2 और 4 से अगर देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ, सॉरी ADE की जगह AED कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि दोनों ट्राइंगल वैसे तो सेम ही है बट फिर भी, एंड DCE हाफ कैंसिल और DM कैंसिल। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखो तो DM कैंसिल, तो दैट इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको पता है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, क्योंकि सेम ट्राइंगल है. ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is equals to area of triangle DCE या DEC whatever, since triangles between same parallel line and on same base. ये आपको 9th स्टैंडर्ड में वैसे आपने थ्योरम पढ़े हुए हैं तो हो जाएगा. सो ये इक्वेशन ले लो, ये इक्वेशन ले लो, इसको नाम नंबर दे दो, जैसे 6 7 देना, सॉरी 6 7 नहीं होगा, 7 8 होगा, या जो भी देना हो तो दो, नहीं तो चलेगा. सो फ्रॉम इक्वेशन 5 6 7 and 8 जो हमको चाहिए था वो आ जाएगा. दैट इज AD upon DB equals to AE upon EC. Hands up, hands proved. So आपका ये प्रूफ हो गया. So this is theorem. देखो थोड़ा सा एफर्ट्स तो लगेगा, बट थियरम है तो है, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, 4 मार्क्स जो लेने हैं. ओके, the median of the data the median of the following data is 2 to 5. Find the value of x and y if the total frequency is 100. देखो मैं CF पहले फाइंड कर लेता हूं. that is 2 plus 5 7 plus x. इसमें किस तरह से करते हैं, तो पहले 2 लिखते हैं. 2 plus 5 कितना होता है 7 plus x कितना होता है 7 plus x plus 12 means 19 plus x. then 19 plus 17 means 36 plus x. then 56, ये हो जाएगा 56 plus x, ये हो जाएगा 56 plus x plus y. then 56 plus 9 यानी 65 plus x plus y, and ये हो जाएगा 72 plus x plus y, and here 76 plus x plus y. और इन्होंने क्या बोला, टोटल 100 फ्रीक्वेंसी है और हमेशा ये that is equals to n. तो 76 plus x plus y equals to 100 implies x plus y equals to 100 minus 76, that is 24. ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो. अब यहाँ पे मीडियन आपको दिया हुआ है 525, मीडियन इज गिवन. तो 525 अगर मीडियन है, अगर मीडियन है, एक सेकेंड, हाँ फिगर कहाँ मिस हो गया, ये रहा. ओके, कहाँ गायब हो जाते हैं अभी तो कभी कभी. 525 मीडियन है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी मतलब मीडियन क्लास है दैट इज 500 to 600. हमेशा याद रखना, अगर मीडियन दिया हुआ है तो डायरेक्टली उसी के रेंज में आप ले लेते हो. तो आपका देखो L आपका हो जाएगा 500, n/2 आपका हो गया 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 50. CF आपका हो जाता है मीडियन क्लास की प्रीवियस क्लास वाला CF दैट इज 36 प्लस x. F फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 20. H आपका क्या दे दिया है, H इक्वल्स टू 100. तो सारी वैल्यू रख दो मीडियन के फॉर्मूला में. तो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, M इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. मीडियन आपको दिया हुआ है 565 इक्वल्स टू लोअर लिमिट आपको मिल गई 500, तो 565 ना 525 सॉरी. देन L लो 500, ये 525 है, 65 से फिर गलत आएगा, फिर सोचेंगे कि गड़बड़ आ गई. फिर प्लस n/2 मींस 50 माइनस 36 माइनस x. देखो हमेशा याद रखना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते समय गड़बड़ कर देते हो. माइनस साइन 36 को लगाते हैं बेचारे, x ने क्या बिगाड़ा, x को भी माइनस लगाओ. F20 into 100, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा. सो ये वाला तो ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला तो 25 और 5 डिवीजन में आ गया दैट इज इक्वल्स टू 14 माइनस x. So implies 5 आपका आ जाएगा 5 equals to 14 minus x implies x equals to 14 minus 5, x equals to 9. तो x की वैल्यू 9 आ गई. Put in equation number 1. तो put x equals to 9 in equation number 1. Equation number 1 क्या है, x plus y equals to 24. तो y equals to 24 minus 9. तो y की वैल्यू आपकी आ गई 14 minus 9 that is 5 115. तो x आपको 9 मिलेगा और y आपको 15. सो आंसर इज सॉल्व. गाइस बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए स्टैटिस्टिक्स तो बहुत जरूरी है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स 14 मार्क्स का है.
राइट डाउन द पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला आपका क्वेश्चन रहेगा लास्ट। पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करना है, राइट एंड प्रूव। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है आपको पता है, मैं जस्ट आपको ओरली बता देता हूं। स्टेटमेंट प्रूव्स दैट द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर। सो आपको पहले तो क्या करना है, जस्ट मैं आपको एक ट्राइंगल बना देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, विल कंसीडर दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं पता नहीं, बट इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, आहा सी, एंड विल ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री। सो गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख दो, स्टेटमेंट आप खुद लिख देना, स्टेटमेंट लिखना जरूरी, राइट डाउन द पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट। तो थ्योरम लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, याद रखना। सो गिवन इज, व्हाट इज गिवन हियर, दैट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूफ क्या है आपका, प्रूफ सॉरी कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिख देते। कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है आपका BD इज परपेंडिकुलर टू AC। सो प्रूफ, देखो मैं कोशिश करूंगा थ्योरम के लिए तो क्या चारों चार थ्योरम का अलग से डाल दूंगा, कि जब भी आपको थ्योरम करना हो तो थ्योरम का एक वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरम में प्रूव करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। बट एक बार मैं फिर भी समझा देता हूँ, यहाँ पे अलग से थ्योरम का करके फिर सेट कर देंगे, ताकि यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड यू कैन राइट इट डाउन, क्योंकि बार बार थ्योरम प्रूफ करना बहुत हेडेक हो जाएगा। सो प्रूफ, सिंस BD is perpendicular to AC, so according to theorem 6.7, if a perpendicular drawn, if a perpendicular is drawn from a right angle, all triangles are similar to each others, are similar, ये एक दूसरे से सिमिलर, यानी therefore triangle ABC is similar to triangle triangle ADB is similar to triangle BDC। सो पहले दो ट्राइंगल का लेते हैं, ट्राइंगल ABC, therefore triangle ABC is similar to triangle ADB। सो हम लोग क्या करते हैं, देखो बीच वाली साइड जो है ना हमारी BD है, BD साइड वाले को हम लोग इंक्लूड नहीं करते उसकी साइड के रिगार्डिंग, बाकी हम देखा जाए तो सारे के सारे सिमिलर साइड होते हैं, बट BD जैसे कि ये है तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, BD और BC को नहीं लेंगे, क्योंकि BD हमारे कुछ काम का नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AB, ये हो गया, इंप्लाइज AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC into AD, इक्वेशन नंबर 1। Also triangle ABC is similar to triangle BDC, इसमें भी BD वाला पोर्शन हम लोग नहीं लेंगे, तो AB और BD को छोड़ दो, तो इट विल बी AC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन DC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इफ विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन implies BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC into DC, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, भाई दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। सो AC को अगर हम लोग कॉमन निकाल दें तो AD प्लस DC, और अगर फिगर को चेक करोगे, लेट मी चेक यू द फिगर, देखो AD प्लस DC आपका क्या हो जाता है, AC हो जाता है। सो AD प्लस DC इज इनटू AC, सो इंप्लाइज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव। यहाँ पे क्या जाएगा, हेंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया, आंसर प्रूफ। सो दिस वाज द पेपर नंबर 1 ऑफ रज पेपर सॉल्यूशन। इसी तरह से सारे पेपर सॉल्यूशंस चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए आप लोग पहले पेपर सॉल्यूशन हो तो नीट एंड क्लीन स्कैन कॉपी करके मुझे शेयर कर दीजिए, विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम्स। कोशिश करूंगा, ये अगर लेंथी पड़ता है आप मुझे आइडियाज भी दे सकते हो कि सेक्शन वाइज सॉल्व करूं, जैसे भी पॉसिबल है, बट कोशिश करेंगे सारे के सारे पेपर सॉल्व कर दें। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से बस आगे से आगे पहुंचाते जाइए, सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि सबके पास पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट जल्दी आएगा, 100 लाइक्स का टारगेट लेके चलिए, बाय बाय।